बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक। जैसे कि आपको इल्म है कि हमारी ब्रेस्ट कैंसर पर वीडियोज़ की सीरीज चल रही हैं और ब्रेस्ट कैंसर के जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं इनमें अक्सरियत रिस्क फैक्टर में अंडरलाइन मैकेनिज्म जो है वो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का चल रहा होता है। और ईस्ट्रोजन डोमिनेंस क्या है इसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियो जो इसका पार्ट 4 है इसमें इसका जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ से आप सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उन अलामात का यानी उन सिम्टम्स का और उन कंडीशंस यानी उन बीमारियों का जिक्र करूंगा जो कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से मुंसलिक हैं। इन सिम्टम्स में और इन कंडीशन में क्या क्या शामिल है, पहले मैं उनका जिक्र करूंगा जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुतालिक हैं। और ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, उनमें है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, यूट्रस के फाइब्राइड्स हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर है और इनफर्टिलिटी है। इनका रिस्क बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाते हैं, यानी माहवारियों में बेकायदगी आना शुरू हो जाती है, कभी इर्रेगुलर मेंसेस जिसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम है, यानी माहवारी आने से पहले जो ख़वातीन पर नकाहत तारी होती है उसकी अलामात में इजाफा हो जाता है। एक तो रूटीन की अलामात हैं, इतनी अलामात बढ़ जाएं कि उसकी रूटीन की एक्टिविटी मुतासर हो रही हो। और इसके अलावा जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंट जो अपना असर दिखाती है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, इसमें भी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का बहुत बड़ा रोल है। और ये इनफर्टिलिटी की ये भी एक बहुत बड़ी काज है। और ब्रेस्ट जो है ख़वातीन के जो पस्तान हैं उनमें दर्द का होना, वो अक्सर दुखे दुखे से रहते हैं। और एक फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट है वो एक कॉमन आ जाती है। इसमें फ़ीमेल अपनी ब्रेस्ट को लंपी और नोडुलर सा फील करती हैं और डिस्कम्फर्ट फील करती हैं। और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट में और इसमें इस डिजीज़ में जो है दर्द भी ज़्यादा महसूस होती है। और फिर सर्वाइकल डिस्प्लेसिया यानी बच्चा दानी का जो मुंह है उसकी जो इब्तदाई हिस्सा है उसकी सोजिश का होना। और इसमें बहुत सारी अलामात आती हैं जिनमें एक डिस्पैरूनिया भी शामिल है। और जिनसी ख्वाहिश का कम हो जाना, जब ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होती है तो उसमें ये भी एक अलामात बड़ी अहम है। और एंडोमेट्रियोसिस का आना और प्री मीनोपाजल बोन लॉस, यानी मीनोपाज जब माहवारी बंद होनी होती है उससे कुछ अर्सा पहले ही हड्डियों का खोखलापन शुरू हो जाता है। और अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारियाँ जल्दी ही आना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको वो अलामात बताऊंगा जो जनरल हैं, यानी वो अलामात और वो कंडीशन जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से मुंसलिक हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुंसलिक नहीं हैं। इनमें ये है कि ऐसी ख़वातीन जिनमें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो उनमें बुढ़ापे के आसार यानी वक्त गुजरने के साथ जिस्म में जो रूटीन में एजिंग प्रोसेस होता है, तोड़ फोड़ आ रही है तो उसमें तेज़ी हो जाती है। जिल्द जल्द ही जो बुढ़ापे का शिकार हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ जल्द आना शुरू हो जाती हैं। और जिल्द का टेक्सचर यानी टोन वो नहीं रहती जो यंग में होती है। और जिस्म में चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पर हिप्स पर, थाइज़ पर और पेट पर। और ख़वातीन जो है थकी थकी सी रहती हैं और अक्सर सर दर्द रहता है उनको। और शुगर का लेवल अक्सर लो रहता है और तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है और आंखें जो है खुश्क सी रहती हैं। और इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के दौरान जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसको इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग कह देते हैं। और जब खून गाढ़ा हो, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग हो, तो स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। और फिर इन ख़वातीन में नींद का कम आना जिसको इंसोम्निया बोलते हैं। मूड बड़ा स्विंग करता है ऐसी ख़वातीन में, यानी मूड अचानक बदलता है, कभी गुस्से वाला, कभी खुशी वाला, कभी न्यूट्रल। और फिर ऐसी ख़वातीन में हड्डियों का खोखलापन जल्दी शुरू हो जाता है, भुरभुरापन। इसीलिए आपने देखा